वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसी तैयारी आपकी चल रही है? आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के जस्ट लगभग 40-45 दिन बाकी रह गए हैं, तो तैयारी अब ज़ोरों शोरों पर होनी चाहिए। अब आराम आपने छोड़ देना चाहिए। रात भी लगभग 12 घंटे के आसपास होती है, तो उसमें भी आपको 7 घंटे सोने के बाद आपके पास लगभग कितने 5 घंटे बचते हैं। तो 5 या 6 घंटे की स्टडी रात की डेली आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आपके रिजल्ट बदलने वाला है। और अब मुलायम बिस्तर छोड़कर पढ़ने वाले ही दुनिया बदलते हैं, इसको माइंड में आपने हर टाइम रखना चाहिए। तो इसलिए अपना बिस्तर छोड़कर और साइड में बैठकर अपनी कुर्सी या मेज किसी भी तरह से आपने डेली 6 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है। सेल्फ स्टडी ये पावर है जिससे आप जीरो से हीरो बन सकते हो। जी, इंटर क्लास में हर बार आने वाला टॉपिक सिंटैक्स जो है आज आपको ये कराया जाएगा, बिल्कुल एक ट्रिक के साथ। और वो सेंटेंस जो कि बार बार रिपीट होकर एग्जाम में आते हैं, वो ही सेंटेंस इसमें दिए गए हैं क्लास में। बिल्कुल छोटी सी क्लास है, जल्दी देखिए कैसे करने हैं आपने। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, वी शुड हेल्प द पुअर्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्ट करना सेंटेंस में जहां छोटी सी मिस्टेक दी हुई है। तो इन सेंटेंस के अंदर कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है जो आपने पहचाननी है और उसको करेक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। वी शुड हेल्प द पुअर्स, आपने ध्यान रखना है कि जो पुअर्स, सभी जो गरीब आदमी होते हैं उसको बोलते हैं दी पुअर। क्या बोलते हैं? दी पुअर। सभी गरीब आदमियों को क्या बोलते हैं? द पुअर। और एक गरीब आदमी को क्या बोलते हैं? अ पुअर मैन। अ पुअर मैन, ठीक है। पुअर्स यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसके अंदर क्या मिस्टेक है? एस की। तो ये सेंटेंस अगर जब हम करेक्ट करके एग्जाम में लिखना है तो लिखेंगे वी शुड हेल्प दी पुअर। ये आपने सेंटेंस में, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड हेल्प द पुअर्स में से आपने एस हटाना है बस, क्योंकि पुअर में एस नहीं यूज किया जाता। इसी प्रकार ध्यान रखना है, जो रिच होता है उसमें भी एस नहीं लगता, ठीक है, उसमें एस नहीं लगता। सभी अमीर आदमियों को बोलते हैं दी रिच और सभी गरीब आदमियों को बोलते हैं दी पुअर। और एक गरीब आदमी को ए पुअर मैन और सभी गरीब आदमियों को सभी अमीर आदमियों को बोलते हैं द रिच, और एक अमीर आदमी को अ रिच मैन और एक गरीब आदमी को अ पुअर मैन। तो वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसमें से ऐसा हटना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, शीप्स लिव इन फ्लॉक्स। जो भेड़ होती हैं वो झुंड में रहती हैं, एक झुंड में चलती हैं, एक साथ इकट्ठी चलती हैं। फ्लॉक्स भी उनका झुंड होता है। तो ध्यान रखना है, जो शीप होती है उसको शीप्स नहीं बोला जाता, शीप ही बोला जाता है। सभी भेड़ को, काफी सारी जो शीप का यानी जो प्लुरल होता है वो शीप ही होता है। शीप लिव इन फ्लॉक्स, ये ध्यान रखना। ऐसे ही डियर हिरन में प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही फिश में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिश, डियर और शीप ये प्लुरल ही यूज की जाती है, यानी प्लुरल में भी ऐसे यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज न्यूज आर करेक्ट। देखो, आपने सुना होगा जब टीवी के अंदर समाचार आता है तो समाचार में बोलते हैं अब आप बीबीसी लंदन से समाचार सुनिए। वो चाहे 50 बात बताएं लेकिन बोलता है समाचार सुनिए, ऐसा नहीं कहते कि समाचारें सुनिए। तो इसलिए समाचारें नहीं होते हैं, ये प्लुरल नहीं होता। जो न्यूज होता है वो सिंगुलर वर्ड यूज किया जाता है। तो जब ये एग्जाम में आता है, ये बार बार एग्जाम में आता है, ये करना है दिस न्यूज इज ट्रू या करेक्ट। ध्यान रखना है, न्यूज के साथ में इज का प्रयोग होता है और न्यूज सिंगुलर होती है, न्यूज वर्ड सिंगुलर होती है। इसी तरीके से बार बार फिजिक्स आता है, फिजिक्स हार्ड, फिजिक्स आर ए हार्ड सब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस देते हैं एग्जाम में, तो तब भी ध्यान रखना है इसमें आर नहीं प्रयोग होगा, इसके अंदर इज प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस जुड़ा होता है। इसी प्रकार जिस तरह न्यूज में एस जुड़ा होता है, तो न्यूज सिंगुलर होती है, फिजिक्स भी सिंगुलर होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, माई हेयर्स आर करली, मेरे बाल घुंघराले हैं। आपने पता होगा
अगर एक बाल होता है उसे भी हिंदी में बाल बोलते हैं, अगर बहुत सारे बाल होते हैं तो उसे भी बाल बोलते हैं, बाले नहीं बोलते, बालिया नहीं बोलते, ना बाले बोलते, बाल बोलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जब बाल होंगे तो इसे भी हम प्लूरल में यूज नहीं करते, सिंगुलर में यूज करते हैं। माई हेयर इज करली, करली मीन्स क्या होता है, घुंघराले। माई हेयर इज व्हाइट, मेरे बाल सफेद है। माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। माई हेयर इज करली, मेरे बाल घुंघराले हैं। तो इसके अंदर इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ये सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। वन शुड कीप हिज वर्ड, देखो किसी भी इंसान ने अपने शब्दों की यानी अपनी बात को पूरा करना चाहिए, अपने शब्द पर खरा उतरना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो इस शब्द में हमने ध्यान रखना है, वन के अपने की अंग्रेजी हिज नहीं होती, वंस होती है। क्या होती है, वंस होती है। हिज तो ही के अपने की अंग्रेजी होती है, या किसी आदमी के अपने की अंग्रेजी है, जैसे राम मोहन। किसके अपने की अंग्रेजी सबके अलग अलग होती है जी। आपको एक बार बताते हैं कि आए के साथ अपने की अंग्रेजी माय लगती है, सी के अपने की अंग्रेजी हर होती है, और यू के अपने के लिए योवर लगता है, और ही या कोई लड़का हो या लॉयन जो मेल होते हैं, और इसमें कोई लड़की हो, रीना, या काऊ जो फीमेल हो, उसके अपने की अंग्रेजी क्या होती है, हर, ये अपने की अंग्रेजी है। और ही के अपने की अंग्रेजी, या लॉयन किसान एक फार्मर, उसके अपने की अंग्रेजी हिज होती है। और दे के या बहुत सारे बॉयज हो, प्लूरल हो, या बहुत सारे फार्मर्स, टीचर, स्टूडेंट्स हो, जहां बहुत सारे होंगे तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, दियर लगेगी। क्या लगेगी, दियर लगेगी। और इट के अपने की अंग्रेजी क्या होती है, इट्स होती है। और वन के अपने की अंग्रेजी क्या होती है, वंस होती है, ध्यान रखना है, वंस, ठीक। तो इसलिए इस सेंटेंस में क्या आएगा, वन शुड कीप वंस वर्ड, वंस वर्ड, किसी भी इंसान ने अपने शब्दों पर खरा उतरना चाहिए, इसका यह मतलब होता है जी। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब वही एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। द मैच वॉज प्लेड, द मैच वॉज प्लेड अमोंग इंडिया एंड पाकिस्तान जी। आपने ध्यान रखना है, जब भी दो चीजों, दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात हो रही हो, दो बच्चों के, दो व्यक्तियों के बीच, तो बीच की के लिए इंग्लिश यूज करते हैं हम बिटवीन। क्या प्रयोग की जाती है, बिटवीन। और जब बहुत सारों के लिए प्रयोग करते हैं, बहुत से बच्चों के बीच, बहुत से आदमियों के बीच, बहुत से देशों के बीच, बहुत से गांव के बीच, बहुत बच्चों के बीच, तो तब बीच की इंग्लिश अमोंग लगाते हैं। अमंग का प्रयोग होता है बहुत सारों के बीच, प्लुरल के, और दो व्यक्तियों के बीच में बिटवीन का यूज किया जाता है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या प्रयोग करें, द मैच वॉज प्लेड, यहां क्या आएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, दो के बीच में, तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा, बस क्या आएगा, बिटवीन का प्रयोग करना है। द मैच वॉज प्लेड, मैच खेला गया, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी, हिंदी होगी जी। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइड द टॉयज बिटवीन दी चिल्ड्रन। देखो अभी बताया था कि जो बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे आदमियों के बीच में जब बातें होती है तो क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं बीच में। तो बस इसमें क्या क्या करना है, अमंग आना है, बस यहां पर अमंग। अमंग का प्रयोग बहुत सारे आदमियों के बीच होता है या बच्चों के, और दो आदमियों के बीच होता है बिटवीन का प्रयोग, याद रखना है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स, वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। ये इनकरेक्ट है, गलती है। क्या गलती है, देख बताते हैं। ही इज फॉन्ड, फॉन्ड बने होता है शौकीन होना, शौक होना, और फॉन्ड के साथ मोस्टली ऑफ का प्रयोग होता है, याद रखना, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग डेली, मैं रोजाना अध्ययन करने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मुझे पढ़ाने का शौक है, ठीक है। माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, मेरे दोस्त को या मेरे भाई को गीत सुनने का शौक है, शौकीन है। तो सबके लिए क्या लग रहा है, शौक होना या शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ।
और एक पॉइंट और आपने याद रखना है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है, जो आपके काम आएगा और हमेशा आप उसको याद रखना है। क्या है कि जो प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस क्या होती है? ऑफ, ऑन, ऑन, विद, बाय, फॉर, फ्रॉम, अमंग, बिटवीन और आपका आफ्टर, बिफोर, बिफोर, ये सब जो प्रीपोजिशन होती है, और भी है कुछ, इन, इनटू, ठीक है। इन सब के बाद जब भी कभी आपको कहीं पर वर्ब मिलती है, ये नोट रखना है पॉइंट आपने, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत गजब पॉइंट है, आपको हमेशा लाइफ में भी यूज करना है। जब भी इंग्लिश के अंदर कहीं प्रीपोजिशन मिलती है तो प्रीपोजिशंस के बाद में कोई भी, जब ये प्रीपोजिशन है सब की सब, तो प्रीपोजिशंस के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब के बाद में आईएनजी का प्रयोग करके आपने वर्ब लगानी है। ये क्योंकि प्रीपोजिशंस के बाद नॉन एक्शन ही आता है, एक्शन नहीं आता है। और नॉन एक्शन वर्ब को जब हम, वर्ब यानी एक्शन, वर्ब को क्या कहते हैं? एक्शन। एक्शन को जब हम नॉन एक्शन में बदलते हैं तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो या तो कोई वर्ड हो यानी एक्शन ना हो, या फिर वर्ब को नॉन एक्शन बना दो तो उसके अंदर आईएनजी जोड़नी है, ठीक है। यानी ओप के बाद क्या आएगा? ओप रीडिंग। ऑन के बाद क्या आएगा? रीडिंग आएगा, रीड नहीं आएगा। विद रीडिंग, बाय रीडिंग, फॉर रीडिंग, फ्रॉम रीडिंग, ये आपने आफ्टर रीडिंग, बिफोर रीडिंग, तो इन सब के बाद में आईएनजी लगाते हैं प्रीपोजिशन के अंदर। तो ये प्रीपोजिशन हुई ओप, तो ओप के बाद क्या लगेगा? रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। फोन के बाद ओप आता है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी यूज की जाती है। मोस्टली याद रखना है, दोनों पॉइंट एक ही टॉपिक एक ही सेंटेंस में कवर हो गए जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो बार बार आते हैं। मोहन इज सीनियर, आपने ध्यान रखना है, नंबर 1 सीनियर, नंबर 2 जूनियर, नंबर 3 इंफीरियर, नंबर 4 सुपीरियर और नंबर 4 सुपीरियर, नंबर 5 इंजीरियस जी। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर और इंजीरियस, इन सब के बाद में देन वो आपको एग्जाम में देंगे, जो देन गलत होता है और इनके लास्ट में टू का प्रयोग होता है, याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, नोट कर लेना। सीनियर, जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर और इंजीरियस, इन सब के बाद में क्या लगता है? टू लगता है। और एक और भी है, प्रेफर, 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 इंफीरियर, इंजीरियस, सुपीरियर, जूनियर और सीनियर जी। ध्यान रखना है, 6 हो गए अब ये, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंजीरियस और प्रेफर, ये बार बार रिपीट होकर एग्जाम में आते हैं। तो इनके बाद में देन का प्रयोग बार बार वो आपको एग्जाम में देंगे, पर देन का प्रयोग होता नहीं है, इसका प्रयोग होता है टू का, टू का, टू का। तो यहां पर देन गलत है, इसकी जगह क्या आना है? टू लगना है। मोहन इज सीनियर टू रवि, मोहन रवि से सीनियर है, ठीक है, ध्यान रखना है जी। ये देखना है कि इसमें क्या गलती है? ए गलत है। इसमें कैसे गलत है बताते हैं। जो एब्रीविएशन होते हैं, एब्रीविएशन बोलते हैं संक्षिप्त रूप, जैसे बीए, एमए, एमएलए, एमपी, ये सब क्या होते हैं? एब्रीविएशन होते हैं। तो इनके अंदर जो एम में लिखा जाता है वो एम में ऐसा लिखा जाता है, स्टार्टिंग में आता है ए, हिंदी में ए वोविल होता है, ठीक है। आपको एक क्लास बनाकर देंगे जिसके अंदर अभी जल्दी आने वाली है, जिसके अंदर पता लगेगा कि ए, एन और डी का प्रयोग कहां होता है। कहते हैं कि जहां पर 5 वोविल्स होते हैं, ए, आई, ओ, यू या ई, इनके बाद जहां से स्टार्ट होते हैं, जैसे एप्पल, तो इससे पहले एन आएगा, तो कहते हैं कि वोविल से स्टार्ट होने वाले किसी भी शब्द से पहले एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं, लेकिन यह बात गलत है, सही नहीं है। सही है कि हिंदी के जो स्वर होते हैं ए से लेकर अंग और ए तक या ओ औ तक, जो इसके साउंड से स्टार्ट होते हैं, इसके साउंड से,
इसके स्वर से स्टार्ट होने वाले जो अक्षर होते हैं उनसे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। वो क्लास जल्दी आने वाली है, आप देखना। इसीलिए ओनेस्ट से पहले एन लगाते हैं, ओनेस्ट, क्योंकि वो ओनेस्ट होता है, ओनेस्ट, इसीलिए ओनेस्ट से पहले एन लगाते हैं। इसीलिए उत्तराधिकारी होता है एयर, एयर, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, इससे पहले एन लगाते हैं। और इसीलिए 1 रुपी, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो इससे पहले ए आता है, एन नहीं आता है, क्योंकि ये 1 है, 1 वह, और वह इनके अंदर नहीं होता है। अगर अभी आपकी समझ में कम आ रही है बात कि कैसे है, क्लियर पॉइंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जल्दी क्लास आने वाली है। आप सब्सक्राइब कीजिए, जबरदस्त टॉपिक एग्जाम के आपको सीधे वो टॉपिक मिलने वाले जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। यानी तैयारी 100 आउट ऑफ 100 करनी है आपने। और रियल में आपको बताता हूं, ईमानदारी से बताता हूं कि कक्षा 10 और 12 बोर्ड के बच्चों ने पिछले साल, उससे पिछले साल भी कई बच्चों ने 99 तक मार्क्स प्राप्त किए हैं। रियल बात है, बिल्कुल सच में जी। तो देखिए, ये एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन जब भी होता है तो उसका अगर स्टार्टिंग वोवेल से हो हिंदी के, तो उसके अंदर एन का प्रयोग होगा। यानी ये सही क्या होगा, रोहन इज एन, एन, एन आएगा इसमें, एन एम ए स्टूडेंट, ठीक है। बीए में नहीं आएगा, बीए में ए बी आएगा, ठीक है। और एमएलए है, एमएलए, ठीक है। जैसे एमपी एमएलए है तो इसके अंदर भी एन आएगा, इसके साथ भी एन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे ही इज एन एमपी, वह एक एमपी है, जो एमपी एमएलए, एमपी हो या एमएलए तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एब्रीविएशन ए से स्टार्ट है, ठीक है। और एमए हो, एमए हो तो उसके साथ भी एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एब्रीविएशन में ए से स्टार्ट होता है, एम लिखना। और इनके साउंड जो ये होते हैं ना, ये अभी एक छोटी सी एक ट्रिक है, बात है जो आपने याद रखनी है। अगर क्लियर पॉइंट करना है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कल या परसों क्लास आ जाएगी, कल ही शायद आ जाएगी, जिसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा कि ए एन का प्रयोग कहां करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरेबल। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर और प्रेफर से के बाद में देन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है, ये गलत है और ये सही है, टू का प्रयोग होता है। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी या टू कॉफी। जो दूध होता है वो अधिक अच्छा होता है उपेक्षा की कॉफी की, तो उसमें उपेक्षा के लिए टू का प्रयोग होगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आता है, ही गेव मी एन एडवाइस। देखो, एडवाइस सलाह से पहले काउंट नहीं होता है 1 और 2, इसलिए ए एन का प्रयोग होता ही नहीं है एडवाइस से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ही गेव मी ओनली एडवाइस नॉट एन एडवाइस, इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। ये सही है और ये गलत है, ठीक है जी। अब देखते हैं, एक दो रह गया। देखो, अभी बताया था कि एक क्लास आने वाली है जिसमें ए, एन और दी का प्रयोग होगा। बिल्कुल प्रैक्टिस भी कराई जाएगी छोटी सी क्लास के अंदर, और कहां कहां प्रयोग होते हैं वो बताया जाएगा, अभी आने वाली है। तो इसमें जो है द कहां पर होता है प्रयोग, प्राकृतिक वस्तु से पहले द का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं, और जो धार्मिक पुस्तकें होती है उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। किसी भी जीव जंतु की जो जाति होती है उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, द काउ, द गॉड, द एनिमल, इस तरह से द लॉयन। और एक पॉइंट आपको चलो चलते चलते बता दे, थोड़ा सा वैसे दो सही रह गई, कि ध्यान रखने आप लोग, जो ये THE होता है इसको रियल में हम क्या बोलते हैं, जर्नली दा बोलते हैं। सही बात ही होती है, दा नहीं होता है, ये द और दी होता है। आप कहीं चेक कर लेना, ठीक है, किसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर कर लेना या गूगल विकिपीडिया पर चेक कर लेना, ठीक है। जो द और दी होती है, और कैसे होती है, जो वोवेल से पहले होता यूज किया जाता है द, तो उसको बोलते हैं दी, क्या बोलते हैं, दी। और जो कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले THE होता है उसको बोलते हैं द, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, ये एक चैप्टर था, इंटर में चैप्टर था पहले, द आंट एंड द ग्रास होपर। सर्च करना,
गूगल यूट्यूब पर भी निकल कर आ जाएगा ये, दे एंटर्ड द ग्रास ऊपर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन निकालना अकेले इसी का नहीं भैया, गाय को बोलते हैं द काऊ, ठीक है, और एलिफेंट को बोलते हैं, आप कहीं पढ़ लेना, द एलिफेंट। क्या बोलते हैं? द एलिफेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं द काऊ, ठीक है, क्योंकि ये सी है और ये एलिफेंट में ये स्टार्ट होता है ई से, ई एल ई, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा दी आंट एंड द ग्रास हॉपर, ठीक है। यहां जी के से पहले यू द बोले जाएगा और आंट से पहले दी बोले जाएगा, द नहीं होता है, लेकिन जनरली आप और हम सब क्या बोलते हैं? द ही बोलते हैं, नहीं तो ये द और दी होता है जी। तो इससे पहले प्राकृतिक चीज से पहले किसका प्रयोग होता है? द का। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। इससे पहले और इससे पहले द का प्रयोग होगा, इसलिए ये याद रखना है जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा इस क्लास का जी। ऑल दो के साथ में, ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, ऑल दो के साथ में हमेशा येट का प्रयोग होता है। यद्यपि, यद्यपि के लिए दो वर्ड यूज करते हैं हम, ऑल दो और दो, ठीक है। दो के साथ तो कुछ भी यूज नहीं करते। अगर यहां पर दो होता ना, दो ही इज पुअर और यहां छोटा सा कोमा होता ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इसके अंदर अगर दो होता, अगर ऑल दो का प्रयोग हुआ था, ऑल दो वाले सेंटेंस में याद रखना है बट का किसी का प्रयोग नहीं होगा। कंजक्शन के लिए येट का प्रयोग होता है, येट, फिर भी येट की हिंदी होती है फिर भी। इसी तरह अगर आपको क्लास अच्छी लगी और वो पॉइंट चाहते हो एग्जाम के लिए जो सटीक आपके हथियार को इतना मजबूत कर दे युद्ध स्थल में, जो क्योंकि एग्जाम आपको युद्ध स्थल है, जो आप विजयी प्राप्त करो, ना कि वहां पर बलिदान दो अपना, तो इसीलिए क्लास देखते रहिए। टॉप पॉइंट वो बताए जाएंगे जो एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।